डार्विन का पछतावा, निरीश्वरवादी सोच ने कैसे छीन ली आत्मा की शांति। इस विषय पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। ये डार्विन का पछतावा, निरीश्वरवादी सोच ने कैसे छीन ली आत्मा की शांति। कैसे छीन ली? विज्ञान की भूल और मन की खालीपन की कहानी। विज्ञान की कहाँ भूल हुई और मन में क्या खालीपन था, ये उसकी कहानी है। मन संबंधी निरीश्वरवादी विचारों का क्षतिकर प्रभाव। जो मन संबंधी मन से समझते थे कि निरीश्वरवादी विचारों को, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया था, ऐसे ही बातें तर्क करते थे कि ईश्वर है ही नहीं, और उनको लगा कि ये डार्विन का सिद्धांत वाक्य में ही हमारे सिद्धांत का समर्थक है, ये राइट है। अब उन्होंने डार्विन के सिद्धांत के आधार पर अपने निरीश्वरवाद को तर्क में जोड़ने का प्रयास किया। अब उन्होंने उन कड़ियों को ढूंढने की कोशिश की जो मिसिंग थी, वो नहीं मिली तो क्या पता लगा। विज्ञान ने क्या छीन लिया? जब विज्ञान ने जीवन की व्याख्या करने की कोशिश की तो उसने प्रकृति को समझा पर आत्मा को भूल गया। पांचों तत्वों को तो समझा परंतु आत्मा को भूल गया। डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार किया, ईश्वर से दूरी ने उनके मन की संवेदनशीलता को नष्ट कर दिया। क्योंकि ईश्वर की पहचान नहीं थी मेरे पास, जिसके कारण उनके मन की संवेदनशीलता नष्ट हो गई। वो इस धुन में लग गया कि सृष्टि में कैसे कैसे कैसे। अब ये तो है नहीं कि उसने सिर्फ कह दिया, उसके लिए उसने काफी मेहनत की। ऐसे नहीं कि सपना देखा और लिख दिया या उठा और लिख दिया। उसने काफी सबूत इकट्ठे किए परंतु उसकी कड़ियां काफी मिसिंग रही, पूरी तरह कड़ियां जोड़ नहीं पाया। डार्विन की आत्म स्वीकृति, डार्विन ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया, मैंने अपना सुख खो दिया। डार्विन ने लिखा, पहले मुझे कविता, संगीत, चित्रकला और प्रकृति के सौंदर्य से आनंद मिलता था, पर जब से वो इस सिद्धांत के पीछे पड़ा, इसको बनाना शुरू किया, इसका अध्ययन करना शुरू किया, इसके लिए रिसर्च करना शुरू किया, तो वो सब नीरस हो गया। मेरा मन केवल नियम खोजने वाली मशीन बन गया। इसका क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा, ऐसे क्या हुआ होगा, ऐसे क्यों हुआ। सारा दिन वही सोचना, ऐसे क्यों हुआ होगा, ऐसे क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, उसके बाद क्या। ये कथन दर्शाता है कि जब बुद्धि मात्र तथ्य में रम जाती है और ईश्वर की अनुभूति खो देती है तो मनुष्य का आंतरिक सौंदर्य बोध मुरझा जाता है। उदाहरण, जब विज्ञान ने सौंदर्य छीन लिया,
जैसे एक कलाकार यदि केवल ब्रश और रंग के नियम समझे पर कला के भाव को ना महसूस करे तो उसकी पेंटिंग में जान नहीं रहती। मैं क्या दिखाना चाहता हूं, कैसे मैं अपने विचारों को दिखाऊं, भावों को प्रकट करूं, ये उसके अंदर नहीं है, परंतु रंग और ब्रश उसके अंदर है। परंतु कुछ भी बनाने से पहले कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, अपने अंदर वो भाव जागृत करने पड़ेंगे जिनको हम दूसरों की भावनाओं से जोड़ सके। दूसरों को भाव ही आपके अभिव्यक्त करेंगे कि आपने इस पेंटिंग के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया। तो जीवन यांत्रिकी मशीन बन जाता है। ईश्वरहीन चिंतन संवेदनाओं का क्षय। ये ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वरहीन चिंतन, ईश्वर के बिना चिंतन करना अपनी संवेदनाओं को क्षय करना है, नष्ट करना है। डार्विन स्वयं स्वीकारते हैं कि उनका मस्तिष्क नियम खोजने की मशीन बन गया था और ये सुख की हानि थी। वे कहते हैं इन अभिरुचियों की हानि सुख की हानि है और संभवतः यही हमारी प्रकृति की भावनात्मक भाग का दुर्बल कर देता है, भावना को भाग को दुर्बल कर देता है। ये कथन केवल उनका नहीं, आज के पूरे आधुनिक मानव का दर्पण है। आज के पूरे आधुनिक मानव का दर्पण है, जो मोबाइल डेटा और प्रयोगशालाओं में तो व्यस्त है पर भीतर से खाली। अंतिम समय में परिवर्तन, डार्विन की वापसी। लेडी होप के वर्णन से ज्ञात होता है कि अपने अंतिम समय में डार्विन फिर से ईश्वर की ओर लौटे। वे बाइबल पढ़ते थे और धार्मिक गीत सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरे अधूरे विचारों को धर्म बना लिया। लोगों ने मेरे अधूरे विचारों को धर्म बना लिया, पर अब मैं चाहता हूं कि लोग फिर से ईश्वर की ओर लौटे। ये स्वीकारोक्ति बताती है कि सत्य से दूर बुद्धि अंत में परमात्मा की गोद में ही विश्राम पाती है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण बुद्धि की मशीन से स्मृति की मिसाल तक। साकार मुरली 18 नवंबर 1971 में शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान सुनने से नहीं, याद करने से बुद्धि प्रबुद्ध होती है। जितना ज्ञान का हम मंथन करते हैं उतना हमारी बुद्धि प्रबुद्ध होती है, सुनने से प्रबुद्ध नहीं होती।
सिर्फ पढ़ने से प्रबुद्ध नहीं होती। जब हम उसका जितना एकाग्र होकर मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना प्रबुद्ध बनेंगे। जो ईश्वर को भूलता है उसकी बुद्धि मशीन बन जाती है। डार्विन का अनुभव इस मुरली को जीवंत कर देता है। जब बुद्धि केवल विश्लेषण करती है पर स्मृति में ईश्वर नहीं, बुद्धि उसकी व्याख्या तो करेगी परंतु व्यवहार जब बुद्धि केवल विश्लेषण करती है पर स्मृति में ईश्वर नहीं है तो वे प्रकाशहीन हो जाती है। आधुनिक उदाहरण तनाव, अवसाद और कृत्रिम सुख। आधुनिक उदाहरण क्या है? तनाव, अवसाद और कृत्रिम सुख। आज के युग में गॉडलेस इंटेलिजेंस, आज के युग में क्या है? भगवान रहित इंटेलिजेंस ने मनुष्य को तेज तो बना दिया पर शांत नहीं। भगवान के बिना साइंटिस्ट की बातों में और फार्मूले और गहराई से प्रॉब्लम सॉल्विंग दुनिया भर की करते रहते हैं। शांत नहीं है आज मनुष्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, जो आज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, वैज्ञानिक प्रगति सब बाहरी प्रकाश है पर भीतर अंधकार है। भीतर क्या है? अंधकार है। मुरली 2 जनवरी 1976 में बाबा ने कहा, आज का मनुष्य बहुत बुद्धिमान है पर सुखी नहीं है क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन टूट गया है। क्यों उसके जीवन से सुख गायब हो गया? क्योंकि भगवान से उसका कनेक्शन टूट गया है। ईश्वरीय ज्ञान, मन की पुनः स्थापना। जब आत्मा ईश्वर को पहचानती है तो वे फिर से संगीत सुनती है, प्रकृति को देखती है और जीवन के हर दृश्य में रचनाकार को महसूस करती है। ये अनुभव वही है जो डार्विन को अंततः हुआ। उन्होंने वैज्ञानिक की रचना से सृष्टिकर्ता की ओर दृष्टि मोड़ी। निष्कर्ष, मनुष्य की सर्वोच्च खोज। विज्ञान ने पदार्थ खोज लिया पर आत्मा ने। बुद्धि ने सूत्र खोजे पर स्रोत नहीं, कहां से ये सूत्र आए।
फार्मूले तो बनाए बुद्धि ने, पर ये फार्मूले कहां से आए उसका पता नहीं था, वो खो गए। अब परमात्मा स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मन को मशीन मत बनाओ, मन को स्मृति बनाओ जो सदा मेरे संग रहे। कनेक्शन टूट गया जब विज्ञान ने कहा ईश्वर नहीं है, तब मनुष्य ने पाया सुख नहीं। सच्चा विकास तब है जब बुद्धि ईश्वर से जुड़ जाए। अगले विषय का परिचय, क्या जीवन सिर्फ अणुओं का खेल है? इस पर हम चर्चा करेंगे अगले पॉडकास्ट में। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर एवं टेलीग्राम करें या RTI करें, और व्हाट्सएप करना हो तो 9650692227 पर करें। और नहीं, ओम